नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से उत्तराखंड देवभूमि से। आज हमारा सफर है भविष्य बद्री की तरफ। भगवान श्री हरि विष्णु के बद्रीनाथ के दर्शन किए और भविष्य बद्री में भी भगवान श्री विष्णु के ही दर्शन होंगे, भविष्य में होने वाले दर्शन। जैसा कि नाम है, कहा जाता है और लिखा हुआ है ग्रंथों में कि भगवान बद्रीनाथ जी जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम भूमिगत हो जाएगा, तब होंगे भविष्य बद्री में दर्शन भगवान श्री विष्णु के, बद्रीनाथ जी के। क्योंकि जोशीमठ में श्री नरसिंह महाराज जी का एक मंदिर है, नरसिंह देव जी का, और उसमें भगवान की जो मूर्ति है उसकी एक बाजू है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, पतली होती जा रही है। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ही वो बाजू धीरे धीरे हल्की होकर टूट जाएगी। जिस दिन वो बाजू टूट जाएगी, उस दिन परले रूप में नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उनके मिलने के बाद में भविष्य बद्री में भगवान बद्री के दर्शन होंगे। भविष्य के बद्री कहलाए जाएंगे बद्रीनाथ। और खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन, भविष्य बद्री के दर्शन हम करने जा रहे हैं। और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे टिके हुए बादलों में और गहरी हरियालियों के बीचों बीच गांव से निकलते हुए, और ये नीचे एक नदी बह रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों की तलहटी में से हर में से झरनों का मिलान एक नदी का रूप ले लेता है। और ये एक गांव है यहाँ, जो भविष्य बद्री की तरफ हमें लेके जा रहे हैं रास्ते से। ये रास्ता है भविष्य बद्री का। बहुत खूबसूरत वादियों से का दीदार करते हुए भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। और रास्ते की व्यू है, रास्ते का ये सुंदर दृश्य है, नज़ारे हैं, मनमोहक दृश्य। और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होते हुए हम भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने बढ़ रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। सामने बादल हैं, घने पेड़ों में और पहाड़ियों की घाटियों से गुजरते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन, भविष्य बद्री के दर्शन। जनवरी फरवरी के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ होता है भविष्य बद्री में। कहते हैं कि 5-5 फुट बर्फ जम जाती है इन रास्तों में। और इस टाइम मौसम अक्टूबर माह का है, जिस समय ये वीडियो हमने बनाया। और ये जो पहाड़ियों की चोटियों जो हरियाली मुक्त है, उन पे बर्फों की सफ़ेद चादर बिछी हुई होती है। अभी ये ज़्यादा विकसित नहीं है रास्ते, क्योंकि यहाँ जो होटल और होम स्टे है वो अभी बहुत कम है। ये पहाड़ी फसल है, इनको देखते हुए गुजर रहे हैं हम भविष्य बद्री के दीदार करने। भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है वहाँ। एक शिला में भगवान के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि कभी एक ग्वाला यहाँ गाय चराया करता था, और उनमें एक गाय थी जो अक्सर उस शिला पे जाके खड़ी हो जाती थी और सारा दूध वहीं डाल देती थी। और जब घर आकर दूध नहीं देती थी तो बड़ा अचंभा होते थे उन ग्वालियों को, जो ग्वाल थे। उसके बाद उस गाय का पीछा किया गया, और पीछा करने के बाद पता लगा कि एक शिला पे जाके सारा दूध भगवान बद्री को अर्पण कर देती है गाय। उसके बाद से ही खोज हुई है भगवान भविष्य बद्री की। अद्भुत पहाड़ियाँ, सुंदर नज़ारे, और बहुत ऊंचाई पे हम आ गए हैं। और ये सामने देखिए बर्फ के पहाड़ हैं। यहाँ अभी भी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे। मत रुआ रहे इसको। अभी यहाँ पर्यटक कुछ लोग ही आते हैं। यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है, और पार्किंग करने के बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने गाड़ी यहाँ पार्क करी है, और पार्क करने के बाद में गाड़ी को यहाँ से हम जाएंगे पैदल। करीब 500-600 मीटर यहाँ से पद यात्रा है भविष्य बद्री की तरफ। और ये रास्ते से गुजरते हुए, और ये ऊंचे ऊंचे देवद्वार के पेड़ है, चीड़ के पेड़ है, और इन्हीं में से आगे भविष्य बद्री की झलक हमें दिखाई देने लगी है। एक छोटा सा मंदिर है भविष्य बद्री का, और जहाँ एक पंडित जी हैं वो पूजा करते हैं। और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ सुंदर नज़ारे।
जो सामने नजर आ रहा है वही है भगवान भविष्य बद्री। ये बद्रीनाथ जी विराजमान है यहाँ, एक शिला में उभरते हुए भगवान जी हैं, उन्हीं के दर्शन होंगे यहाँ पे। हरियाली को करीब से निहारने के लिए हम कुछ बढ़े आगे, वो सुंदर दृश्य देखने के लिए। और ये श्रद्धालु लोग देखिए, ये देवदार और के पेड़ हैं कुछ, बहुत ही खूबसूरत हरियाली। और यहाँ आप आसपास में भगवान बद्रीनाथ के चमत्कार हैं, शिलाओं पे भगवान की छवि उभरती हुई। इन शिलाओं के दर्शन करने हम आए हैं। गरुड़ जी हैं, स्वामी उभरती हुई आकृतियाँ हैं भगवान की। हम हैं इस टाइम भविष्य बद्री में। खूबसूरत पहाड़ी और नंदा देवी पर्वत है सामने। ये सामने जो बादल है वहाँ पे नंदा देवी पर्वत है। यही वो जगह हैं जहां होंगे भगवान बद्री के आने वाले समय में दर्शन। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक, हरियाली से परिपूर्ण, पेड़ों से घिरी हुई घाटियां हैं ये बद्रीनाथ जी की। काफ़ी चढ़ाई है और बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। मन करता है इस हरियाली में बसने को। और बहुत ही सुंदर व्यू है। नंदा देवी पर्वत सामने बर्फ से ढका हुआ, अलौकिक छटा है यहाँ पे। और ये देखिए बुगल है, ये खेत है जहाँ गाय चरती हुई है। भविष्य बद्री और यहाँ से वापसी का ये सुंदर दृश्य हमने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। बहुत ही अलौकिक दर्शन किए भगवान के, मन को असीम शांति की अनुभूति हुई। और यहाँ से हम चलेंगे अपने अगले सफर के लिए। उत्तराखंड देवभूमि में बार बार आने को मन करता है। मैं कई बार लगातार आ चुका हूँ यहाँ पे। मई के महीने में भी आए थे हम भगवान केदार के दर्शन करने, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, लेकिन भविष्य बद्री पर नहीं आए थे। और तब से तमन्ना थी मन में। और यहाँ आने के लिए जोशीमठ के नज़दीक करीब 30 किलोमीटर पड़ता है भविष्य बद्री। और ये जोशीमठ के नज़दीक हम पहुँच गए हैं। यहाँ मिलिट्री कैंप है और यहाँ भी बहुत सुंदर और अच्छे मनमोहक दृश्य हैं। और ये घाटियाँ हैं भविष्य बद्री की तरफ आने जाने के रास्ते की।